बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मुझे आशा है कि आप सबको KFC के एपिसोड्स में बहुत मजा आ रहा होगा। सो किड्स, लेट्स बिगिन द KFC। बच्चों, वेलकम टू किड्स फॉर क्राइस्ट KFC। तो बच्चों, आओ इससे पहले हम स्टोरी में चले दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आज के अच्छे दिन के लिए। खुदा बाप KFC के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप एक एक बच्चा जो खुदा बाप KFC को देख रहा है, खुदा बाप सबके साथ रहना। खुदा बाप मदद करना, सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Kids, the topic for today is give your talent to God, even if it is small. The story we are going to see is 5 loaves and 2 fishes. बच्चों, आज का टॉपिक है कि अपने टैलेंट्स को खुदा को दे दे, तब भी जब आपका टैलेंट छोटा सा हो। और आज जो स्टोरी हम देखने वाले हैं वो है 5 रोटी और 2 मछलियों की। तो बच्चों, आओ देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। Kids, Jesus was preaching and doing his ministry all over the country of Israel. And you know kids what happened one day? हाँ बच्चों, यीशु इज़राइल में सब जगहों पर जाकर प्रचार करते थे। और पता है बच्चों एक दिन क्या हुआ? One day, Jesus finished his ministry and was going to another city over the Sea of Galilee. यीशु एक दिन गलील की झील के पास से दूसरे शहर को जा रहे थे। You know kids, there were so many thousands of people following him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. बच्चों, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली थी और वो सारे लोग यीशु की बातों को सुनना चाहते थे, आशीष पाना चाहते थे और मिरेकल्स को देखना चाहते थे। And kids, Jesus went up on a mountain and there he sat with his disciples. और फिर बच्चों, यीशु अपने चेलों के साथ जाकर पहाड़ पर बैठ गए। And when Jesus saw much people, he was moved with compassion towards them because they were as sheep not having a shepherd. And he began to teach them many things. और जब यीशु ने उन सब लोगों को देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उस भेड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा न हो। तब यीशु उन लोगों को बहुत सी बातें सिखाने लगे। Kids, when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, "This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country and into the villages and buy food for themselves." बच्चों, जब दिन ढल गया तब यीशु के चेले उसके पास आकर कहने लगे कि यह तो एक सुनसान जगह है और दिन भी ढल गया है, तो इन लोगों को बताकर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें। Jesus answered and said unto disciples, "Give them to eat." And the disciples said unto Jesus, "Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat?" Kids, Jesus said unto his disciples, "How many loaves you have? Go and see." यीशु ने चेलों को कहा, इन सब लोगों को खाने को दो। और चेलों ने कहा कि 200 दिनार भी होगा तो भी हम इन सब लोगों को नहीं खिला पाएंगे। बच्चों, इस पर यीशु ने चेलों से कहा, कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो। There was a little boy in the crowd who had a tiffin, and in that tiffin there were 5 loaves and 2 fishes. And the disciple informed Jesus that we have 5 loaves and 2 fishes. और बच्चों, पता है, उस भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास एक टिफिन था। उसमें 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और चेलों ने यीशु को जाकर बताया कि 5 रोटियां और 2 मछलियां यहाँ पर हैं।
That little boy knew that Jesus will do something good with his small tiffin. And yes, he trusted God and gave his small tiffin to Jesus. पता है बच्चों, उस छोटे बच्चे को मालूम था कि यीशु उसके छोटे से टिफिन के साथ कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए उसने यीशु पर भरोसा रखा और उसको अपना टिफिन दे दिया। And Jesus commanded the disciples to make all the people to sit down in groups. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इन सबको पार्टी से हरे घास पर बिठा दो। And there were 5,000 people. Then the disciples made everyone to sit down. And when Jesus had taken 5 loaves and 2 fishes, he blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before the people. और पता है बच्चों, वो 5,000 लोग थे जिनको चेलों ने बिठाया। फिर यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर धन्यवाद किया और सब लोगों में बांट दिया। Kids, even after feeding 5,000 people, 12 baskets of food were remaining. Do you know how this happened? Because that kid came forward and gave his small tiffin to Jesus. जो पता है, सबको खिलाने के बाद भी पूरे 12 टोकरे बचे थे। बच्चों, ऐसा क्यों हो पाया? बताइए। अरे ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस छोटे बच्चे ने अपना टिफिन यीशु को दिया। Kids, you might also have a small tiffin full of your talents, like playing guitar, singing, dancing, drawing, or helping others. Do one thing, give these talents to God, just like that little boy in the story who gave his small tiffin to Jesus. He will multiply it and use it for his glory, and many will be blessed. So kids, I hope you have enjoyed this story and learned to give your talent to God. बच्चों, आपके पास भी छोटा सा टैलेंट हो सकता है। यीशु के लिए डांस करने का टैलेंट हो सकता है, या पेंटिंग करने का, गाना गाने का या ड्राइंग करने का टैलेंट हो सकता है, या कोई और भी टैलेंट हो सकते हैं। जब हम अपने टैलेंट्स को जीसस को लाकर देते हैं, उस बच्चे की तरह जिसने अपना छोटा सा टिफिन यीशु को दिया, तब खुदा हमारे इन टैलेंट्स को बढ़ाता है और हमें आशीष देता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी में बहुत मजा आया होगा और आपने सीखा होगा कि हमें अपने टैलेंट्स को खुदा को देना है। Kids, now it's time for quiz. And the question for today is, how many loaves and fishes were in the tiffin of little boy? Your options are option A, 3 loaves and 5 fishes. Option B, 2 loaves and 3 fishes. Option C, 5 loaves and 2 fishes. So kids, you can comment your answers in the comment box. Yes kids, you have commented right. So the answer for today's question is option C, 5 loaves and 2 fishes. So kids, now it's time for memory verse, and today's memory verse is from 1 Peter chapter 4 verse 10. It says like this: God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. तो बच्चों, अब समय है मेमोरी वर्स का, और आज की मेमोरी वर्स है पहला पत्रस उसकी 4 और उसकी 10 से, जो कुछ इस तरह से है: जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो बच्चों, आओ एक बार फिर से मेमोरी वर्स को रिपीट करेंगे। पहला पत्रस 4 और उसकी 10।
जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। Kids, now it's time for Bible fact. The shortest verse of the Bible is John chapter 11 verse 35. And the longest verse is Esther chapter 8 verse 9. हेलो बच्चों, आई होप आपको आज की स्टोरी में बहुत मजा आया होगा और आप सबने सीखा होगा कि कैसे अपने छोटे टैलेंट्स को खुदा को ला कर दे। तो बच्चों, अब समय है जाने का। टिल वी मीट अगेन ऑन सैटरडे एट 4 PM, बी द किड फॉर क्राइस्ट। बाय बाय।